हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज फटाफट से शुरू करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन से। अगर 82 तक आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर जरूर जाइए, मेरे प्ले लिस्ट में सेव्ड है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और वहाँ पे प्ले लिस्ट में सारा लेक्चर दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। वहाँ तक 82 नंबर तक हम डिस्कशन कर चुके हैं, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, तो सारा हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसलिए वहाँ पर जाकर पहले 82 तक देखिए, उसके बाद 83 नंबर से आज हम इस लेक्चर में शुरू करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए शुरू करते हैं। कितना 83 नंबर क्वेश्चन से, तो क्या है देखते हैं। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट। आपको 5 स्टेटमेंट रीड करना है एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, और इनमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए से ई तक में सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अब देखते हैं ए नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए हम पढ़ते हैं। ए से ई तक पढ़ना है तो हम ए पढ़ते हैं। मॉसेज एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक। मॉसेज और लाइकेंस फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो बेयर रॉक पर कॉलोनाइज कर रहे हैं। बेयर रॉक को कॉलोनाइज बनाया आपने, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, बेयर रॉक को कॉलोनाइज बनाया, उपनिवेश अपना जगह बनाया। मॉस और लाइकेन ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। अब कैसे अपना कॉलोनाइज बनाया ये हम देखते हैं। मॉस और लाइकेन में ऐसा क्या खास चीज था जो ये बेयर रॉक पर भी अपना कॉलोनी बसाने का प्रयास किया। तो देखते हैं क्या है ऐसा खास बात। सबसे पहले तो देखिए बेयर रॉक क्या है। बेयर रॉक ऐसा रॉक है जिसके पास लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कुछ ही मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है, कुछ ही बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है, बहुत कम मात्रा में पानी होता है, उसी को हम बेयर रॉक कहते हैं। उस पर भी अपना ये देखिए मॉस और लाइकेन अपना कॉलोनी बसा लिया। अब देखिए लाइकेन, सबसे पहले बेयर रॉक पर कौन आया, सबसे पहले लाइकेंस आया। अब लाइकेंस में ऐसा खास बात है कि वो मतलब बहुत कम, जैसे कम पानी और कम न्यूट्रिएंट्स में भी अपना वो जीवन सर्वाइव करने का क्षमता रखता है। लाइकेंस के अलावा ऐसा किसी में नहीं ऐसा मतलब ऐसा हिम्मत है कि मतलब वहाँ पर जाकर वो अपना कॉलोनी बसा सके। समझिए सिर्फ लाइकेंस के पास ही मतलब इतना कम पानी वाले जगह और कितना कम न्यूट्रिएंट वाले जगह पर भी अपना कॉलोनी बसाने का प्रयास किया। अब लाइकेंस ये एक टाइप का सक्सेशन है, रॉक में सक्सेशन हुआ, सक्सेशन आप इकोलॉजी में पढ़िएगा। अब देखिए लाइकेंस, उसके बाद क्या हुआ, लाइकेंस के बाद मॉस आया। मॉस क्या किया, लाइकेंस को ऊपर ये अपना कॉलोनी बसाया मॉस लाइकेंस के ऊपर। अब अब देखिए मॉस क्या किया, मॉस एसिड सेक्रेट किया। एसिड सेक्रेट करने से क्या हुआ, रॉक टूटने लगा। रॉक टूटने के कारण क्या हुआ, कुछ लेयर तक मिट्टी का फॉर्मेशन किया। मिट्टी फॉर्मेशन करने के बाद क्या हुआ, मिट्टी फॉर्मेशन हो गया तो कुछ छोटा प्लांट उगेगा, जैसे ग्रास उरास सब उगना शुरू होगा। ग्रास के बाद उससे बड़ा प्लांट, इसी तरह क्या हुआ, हायर प्लांट भी उस पर पत्थर पे रॉक पर उगना शुरू हो गया। तो सबसे पहले कौन हिम्मत किया, सबसे पहले हिम्मत किया लाइकेंस। लाइकेंस सबसे पहला प्राणी है जो बेयर रॉक पर अपना कॉलोनी बसाया, सबसे पहला प्राणी लाइकेंस है। उसके बाद मॉस आया, उसके बाद छोटा प्लांट, उसके बाद बड़ा प्लांट। इसी टाइप से रॉक में सक्सेशन हुआ। सक्सेशन आप इकोलॉजी में पढ़िएगा सक्सेशन क्या होता है। तो ये ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज ए बेयर रॉक। जी बिल्कुल सही है, मॉस और लाइकेंस ही पहला प्राणी है जो बेयर रॉक पर अपना कॉलोनी, अपना उपनिवेश, अपना जगह बनाया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या है, सेलेजिनेला इज ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब देखिए सेलेजिनेला और साल्विनिया आपको हम कितने बार बता चुके हैं कि ये एक टेरिडोफाइट है, है ही। ये 2 टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है, हेट्रोस्पोर प्रोड्यूस करता है, 2 काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करता है, न कि होमोस्पोर। 2 टाइप का स्पोर इसलिए प्रोड्यूस करता है उसको क्योंकि सीड हैबिट लाना था, आपको पता है सीड हैबिट सबसे पहले इसी में आया। तो 2 टाइप का स्पोर प्रोड्यूस किया, हेट्रोस्पोर प्रोड्यूस किया, जिसमें कि एक स्पोर बड़ा था जिसको क्या कह दिया मेगा स्पोर, एक छोटा सा साइज में जिसको क्या माइक्रोस्पोर क्या प्रोड्यूस किया मेल गेमिटोफाइट, और मेगा स्पोर क्या प्रोड्यूस किया फीमेल गेमिटोफाइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेलेजिना और साल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोर है, न कि होमोस्पोर है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की चलते हैं, सी ऑप्शन की ओर। अब देखिए सी नंबर में क्या है, कोरालॉइड रूट्स इन साइकस है भैम। अब भैम के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे भैम क्या होता है। देखिए क्या है,
अब देखिए कोराइड रूट, कोरालॉइड रूट, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट फाउंड इन साइकस। क्या होता है? स्मॉल होता है, स्पेशलाइज्ड रूट होता है जो क्या होता है? साइकस में पाया जाता है। व्हिच आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेसिंग साइनोबैक्टीरिया, जो किससे एसोसिएटेड होता है? N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ अपना एसोसिएटेड होता है। कौन? कोरालॉइड रूट। जबकि देखिए बोल दिया भैम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना भाई साहब, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए भैम का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिकुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा, जो कि क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ करता है? फंगस के साथ करता है भैम, यानी कि माइकोराइजा फंगस के साथ। जबकि बोल दिया क्या? कोरालॉइड रूट के साथ ये कर लिया एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। क्यों? देखिए इसके साथ कौन है? देखिए कोरालॉइड रूट इन साइकस हैव साइनोबैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएशन करता है। जबकि ये बोल दिया भैम के साथ, तो ये ऑप्शन भी क्या जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइटिक। मेन प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का, वो गेमिटोफाइटिक होता है। वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक। जी बिल्कुल। अब गेमिटोफाइट, अब देखिए किसका किसका मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक होता है। देखिए एल्गी का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? गेमिटोफाइटिक होता है। ब्रायो का होता है मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइटिक। लेकिन टेरिडो में क्या होता है? स्पोरोफाइटिक। टेरिडो से क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट उसका, यानी कि 2n, यानी कि 2 सेट ऑफ जिसके पास क्रोमोसोम होता है उसे हम क्या होता है? डिप्लॉयड कहते हैं। डिप्लॉयड जिसके पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइटिक बॉडी कहते हैं। तो यानी कि टेरिडो से स्पोरोफाइटिक बॉडी डेवलप होना शुरू हो गया मेन प्लांट बॉडी के रूप में। टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइटिक डेवलप होना शुरू हो गया। जबकि गेमिटोफाइटिक कहाँ तक रुक गया? गेमिटोफाइटिक रुक गया कहाँ तक? ब्रायोफाइट तक ही रुक गया। तो मेन प्लांट बॉडी किसके किसके पास है? एल्गी और ब्रायोफाइट। मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमिटोफाइट है। जबकि टेरिडो के पास क्या है? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है। यहाँ से मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक ही एनजियो जिम्नो में भी डेवलप होते चले गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया स्पोरोफाइटिक। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या बोला? मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमिटोफाइटिक। जी बिल्कुल सही है। एल्गी और ब्रायो में क्या है? गेमिटोफाइटिक है मेन प्लांट बॉडी। वेयर एज इन टेरिडोफाइट इट इज स्पोरोफाइटिक। जबकि टेरिडो में क्या है? स्पोरोफाइटिक। जी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है भाई साहब। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या है? इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया। अब ये बताएं कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? डेवलप होते गया जिम्नोस्पर्म में भी क्या हो जाए? स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होगा। अब देखिए उसका जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट के पास क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। तो स्पोरेंजिया में मेल और फीमेल गेमेट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, ये जो किस पे लोकेटेड होता है? मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट पे लोकेटेड होगा। जी बिल्कुल, स्पोरोफाइट लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। जी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो अब कौन कौन सही है? देखिए ई नंबर, उसके बाद सी नंबर सही गलत हो गया। देखिए डी नंबर सही है और ए नंबर, तो ADE बिल्कुल सही है। तो चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना नेक्स्ट क्वेश्चन कितना था? 84। आप देखते हैं अब क्या विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, यह ध्यान रखना। गलत स्टेटमेंट कौन है? हैप्लॉइड इंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जी हैप्लॉइड स्पर्म, जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है? हैप्लॉइड इंडोस्पर्म होता है जो प्रोड्यूस मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकाजेंथिन, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप देखिए आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आपको पता है ना। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी हाँ, तीनों में पाया जाता है। अब देखिए म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट। म्यूकर क्या है? ये फंगस है। फंगस कौन फंगस है? फैकोमेसिटीज आप पढ़े होंगे, किंगडम फंजाई में, उसका ही एग्जाम्पल है ये। क्या है? म्यूकर, उसका एग्जाम्पल है आर बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर। इसके पास क्या होता है? बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर होता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके पास क्या होता है? हैज नॉन मोटाइल जाइगोस्पोर होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट यही है। तो क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग बताए, तो रॉन्ग यही सही होगा। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा भाई साहब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना, धन्यवाद।